Hello, friends. Welcome to Indian Defense Encyclopedia. I am Gaurav Jarath. I am a teacher by profession. Other than that, I write. I have an Instagram channel where I write. So today I am going to discuss with you a summary of a book which has influenced many people since last 84 years and has been a universal bestseller. I am talking about a book by Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. ये बुक अभी तक बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुकी है एंड whenever you are sitting in any interview, whether it's a IT interview or a civils interview or an SSB interview, this book is very very helpful. Reason being, इंटरव्यू में बहुत छोटे से ड्यूरेशन में हम लोगों को सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करना होता है. Where some basic principles are required. By many methods people do that, but this book is going to help you a lot, and particularly for SSB. जब हम SSB की बात करते हैं तो SSB में आपके पास ग्रुप डिस्कशंस होते हैं एंड इंटरव्यू होता है. दोनों जगह आपको एक जगह पे आपको पूरे पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है, एक जगह आपको अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना होता है. तो कहीं ना कहीं ये वाली बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है वहां पे. तो लेट्स स्टार्ट विद द बुक. In the book, Dale Carnegie has given somewhere around 39 to 40 principles. It won't be possible for us to discuss all those principles. So what I'll do, मैं यहाँ पे कुछ basic principle उठाऊंगा और and we will discuss those. ठीक है? Okay, let's start. The book starts in the very first chapter. The book starts with a scene जहाँ पे एक killer है, टूगन क्राउली. ये अपना करता क्या है, राइटर ने उसकी स्टोरी को नरेट कैसे किया है कि टूगन क्राउली इज स्टक इन अ बिल्डिंग जहां पे पुलिस उसको चेस करने का ट्राई कर रही है एंड एक पूरा सीन उस तरह से बिल्ड होता है. इसके बाद एट द एंड ऑफ दैट सीन टूगन क्राउली को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं एंड ही सेंटेंस टू इलेक्ट्रिकल चेयर. इस स्टोरी के एंड पे राइटर एक छोटा सा चीज बोलता है. आई एम सेइंग द वर्ड्स. द राइटर सेज, व्हाट डू यू थिंक ऑन हिज डेथ बेड I am getting this because I have killed people. मैं एक बार दोबारा सेंटेंस को रिपीट करता हूँ. राइटर यहाँ पे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि टूगन क्राउली ने मरते समय ये कहा होगा कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लोगों को मारा? नहीं. आई एम श्योर टूगन क्राउली ने ये नहीं कहा होगा. टूगन क्राउली ने ये कहा होगा कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की. जस्ट इमेजिन, वेरी वेरी स्मॉल थिंग. अगर टूगन क्राउली जैसा किलर हु हैड किल्ड मेनी इनोसेंट पीपल, अगर वो अपनी गलती नहीं मान रहे, तो डू यू थिंक पीपल लाइक अस, हम जैसे लोग कभी अपनी गलती मानेंगे? हम, तुम, कोई भी. तो इट इज अ बेसिक नीड ऑफ अ पर्सन कि वो कभी भी अपना गलती कि कोई भी पर्सन कभी भी जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं करता. कभी गलती होती है तो इंटेंशनली गलती नहीं करते. कुछ इंसान हमेशा वही काम करता है जो उसको सही लग रहा होता है. यू पिक एनी थीफ. उस चोर से तुम पूछोगे तो चोरी क्यों करता है, ही विल गिव यू अ रीजन. ही विल नेवर से कि हाँ वो गलत काम है और मैं करता हूं. तो इंसान हमेशा अपने पर्सपेक्टिव में सही काम करता है. तो इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, जस्ट मेक श्योर कि तुम उनसे कि तुम उसका गलती पॉइंट मत करना, बिकॉज गलत वो अपनी जगह पे, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है और तुम जो कुछ भी कर रहे होगे, क्योंकि इंसान चाह के कभी भी गलत काम नहीं करता. यू पिक एनी थीफ एंड यू आस्क हिम कि क्या तू गलत काम करता है? ही विल से नहीं, मैं चोरी इसलिए करता हूं बिकॉज उसका सो एंड सो रीजन है. तो कभी भी कोई जानबूझ के गलत काम नहीं करता है. जो चीज तुम्हारी नजरों में गलत है, मे भी वो सामने वाले के लिए सही हो. तो इफ यू वांट टू बी हिज फ्रेंड, तो आपको शायद उसकी कुछ गलतियों को सही करना होगा या फिर उनको नेग्लेक्ट करना होगा. विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. ठीक है, बट द थिंग इज कोई भी पर्सन कभी भी गलत नहीं होता अपनी नजरों में. द सेकेंड लेसन, ओके, आई वोंट टेल दिस लेसन, आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मुझे बताएंगे कि आपने उस स्टोरी से कौन सा प्रिंसिपल डिराइव किया. ठीक है, और उसको आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकते हैं. दिस स्टोरी बिगिंस एज, एक लेडी होती है, तो वो चर्च में कुछ लेडीज के साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करती है एंड वहां पे दे यूज्ड टू डिस्कस कि उनको कैसे कैसे और अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो व्हाट दिस गर्ल डज, दिस लेडी,
वो हर संडे को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाती है। एक बार वो वहां से वापस आती है, शी आस्क हर हस्बैंड कि तुम ना मुझे 6 पॉइंट्स बताओ जहां पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, विच आर लैकिंग इन मी। तो पति कहता है आई टेल यू टुमारो, एंड ही स्लीप्स एट नाइट। उसको रात में वो सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं जिससे मेरी वाइफ को बुरा भी ना लगे कि मैंने उसे ये वाले पॉइंट बताया, वरना कल को यही रहेगा, अच्छा तुमने तो मुझे ऐसे कहा था। सो व्हाट ही डज, नेक्स्ट डे ही गोज टू ऑफिस। ऑफिस जाके वो एक फ्लारिस्ट को कॉल करता है, उससे 6 रेड रोजेस मंगाता है, हर रेड रोज के साथ एक नोट चिपकाता है, और उस नोट में वो ये लिखता है, यू आर परफेक्ट इन द वे यू आर, आई लाइक यू दिस वे, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? उसकी जब उसकी पत्नी ने वो फ्लावर्स पड़े होंगे तो उसको कैसा लगा होगा? जब वो शाम को घर गया होगा तो उसकी पत्नी ने उसको ग्रीट करके कैसे बुलाया होगा, कैसे घर में एंट्री कराई होगी? एंड जब वो संडे को सेल्फ हेल्प ग्रुप में गई तो हाउ शी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स? दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक सबको यहाँ से मैसेज मिल गया होगा। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ डेल कार्नेगी। तो जो भी आप इस स्टोरी से समझे उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेट्स मूव टू थर्ड स्टोरी। थर्ड प्रिंसिपल जो डेल कार्नेगी ने हमें बताया, दैट इज this, then the whole group will move with you, and if you don't, you are going to be stuck alone. अगर तुम ये करते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, अगर तुम ये नहीं करते हो तो यू विल बी लेफ्ट अलोन। ऐसा क्या है? राइटर ने इसको एक बहुत शॉर्ट स्टोरी से समझाने का ट्राई किया। एक बार एक बच्चा होता है, वो फिशिंग करने जाता है। जब वो फिशिंग करने जाता है तो वहां पे उससे हैमबर्गर्स बहुत पसंद होते हैं। तो वो जो फिशिंग बेट होती है, फिशिंग बेट में वो एक हैमबर्गर का पीस लेता है, उसको वहां पे लगा देता है हैमबर्गर के पीस को, और पानी में अपने बेट को डालता है, रॉड को। वहां पे काफी देर हो जाती है, कोई फिश नहीं आती। तो वो वहां से उस स्टिक को निकालता है, एंड वहां पे ना जो बेट होता है उसके एंड पे जहां पे हैमबर्गर होता है, उसकी जगह पे वो वहां पे एक वर्म को टांग देता है, कीड़े को। वापस पानी में जब डालता है अपने उसको बेट को, तो मछलियां उसकी तरफ आने लग जाती है। इट इज अ वेरी बेसिक लेसन। मुझे जो चाहिए सामने वाले को क्या पता वो नहीं चाहिए। तो आइडेंटिफाई अदर पर्सन्स नीड, उसको किस चीज की जरूरत है। इफ यू आर ऑफरिंग हिम दैट थिंग, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ फ्रेंड। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेल कार्नेगी, प्रिंसिपल नंबर 4। अभी तक हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े, दैट वर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल बेसिक्स की कैसे तुम लोग सामने वाले पर्सन को अपना फ्रेंड बना सकते हो। नाउ अनदर लेसन इज हाउ टू मेक पीपल लव यू, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। तुम सामने वाला तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड कैसे हो। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्रीचर। हम लोग के घरों में होते हैं, कुछ लोग के घरों में नहीं होते, बट दे आइडेंटिफाई द क्रीचर। व्हाट ही डज व्हेन आई एंटर होम, तो वो अपना पूंछ हिलाता है, मेरे आसपास घूमता है, ही स्निफ्स अराउंड मी, मेरे ऊपर जंप करता है, ही प्लेज विद मी। उसको कभी भी होता है, ही गेट्स सैड, और जब भी वो सैड भी होता है तब भी वो मेरे पास ही आता है, या फिर वो कभी कभी नाराज भी होता है, ही शोज हिज एंगर। आई थिंक सबको समझ में आने लग गया होगा अभी मैं किस क्रीचर की बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टेलिंग अबाउट अ डॉग। डॉग को जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। इट्स अ मोस्ट यूजलेस पेट अगर मैं कहूँ तो। क्यों? वो अपनी जिंदगी काटने के लिए उसको दूध नहीं देना पड़ता गाय की तरह, उसको वूल नहीं देना पड़ता शीप की तरह, उसको सिर्फ एक चीज देना आता है, प्यार। एंड व्हेन ही लव्स यू, यू लव हिम बैक। वो आपको ट्रेन कर देता है कि कैसे आप उसका शिट उठाओ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लव। सो वेरी बेसिक लेसन इज, इफ यू वांट अदर्स टू लाइक यू, इफ यू वांट अदर्स टू लव यू, यू विल हैव टू गिव equal or more amount of love to them. ठीक है, this is very basic lesson from Dale Carnegie. We have discussed 4 principles today, and if you want to know about other principles as well, you can tell us in the comment section. If you want the book summary of some other book, तो आप हमें बता सकते हैं comment section में, ठीक है। We'll get back to you with that, with those books. If you want to talk to me directly, it's on. You can talk to me on my Instagram page. My Instagram page is soulful816, SOULFUL 816. You can be in touch with me there.
You, if you want to read my poetry, my stories, so you can visit the page. Please like, subscribe, and comment on this page, Indian Defense Encyclopedia. Thank you all.